वर्ल्ड की बेहतरीन टीम बन गई है। ना तो उनके सामने ऑस्ट्रेलिया टिक पा रही है, ना इंग्लैंड की टीम टिक पा रही है, ना ही कोई और टीम टिक पा रही है। और 17 सीरीज़ जीतना कोई मजाक नहीं है, बहुत ही मेहनत चाहिए होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 17 सीरीज़ कंसिस्टेंटली उनके सीनियर्स प्लेयर्स नहीं खेल रहे जो जिससे वो जीत रहे हैं, उनके यंगस्टर खेल रहे हैं, उनके प्लेयर्स डेब्यू कर रहे हैं, जूनियर्स खेल रहे हैं, लीग से वो उठा के प्लेयर्स को जिसको भी उठाते हैं वो मुझे लगता है कि किसी गली के प्लेयर को भी उठाते हैं ना तो वो आगे इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि इंडिया ने इतनी क्रिकेट डेवलप कर कैसे ली है। IPL से भी बड़ी वजह फिर वही समझूंगा, मेरिट पे सिलेक्शन है। मेरिट पे सिलेक्शन, जो जिसका हक बनता है वो उसको दिया जा रहा है। और अल्लाह भी फिर यहाँ पे आके देखिए, मुसलमान कोई अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमान मेरे लाडे हैं, बिल्कुल जो मर्जी करो भाई, मैं तुम लोगों को जिताऊंगा। बिल्कुल, वो बेशक बुतों की पूजा करते हैं, हम बेशक एक खुदा को मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद फतह उसका मुकद्दर बनेगी जो हक के रास्ते पे चलेगा, फिर चाहे वो बुत परस्त क्यों। पूरी दुनिया ही कह रही है कि इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है कि इंडिया को हराना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, मतलब जो है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से जो है वो भारत की टीम परफॉर्मेंस दिखा रही है इस टाइम अनबीटेबल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर, इंडिया हिस्ट्री पे हिस्ट्री क्रिएट करता जा रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की 10 मैचों की जो है वो स्ट्रीक है, वर्ल्ड जो है वो अभी तक हारे नहीं है होम सीरीज में टेस्ट की। लेकिन अगर वहीं पे इंडिया की बात करें, 17 मैचेस हो चुके हैं, 17 सीरीज हो चुकी हैं कि उनको कोई हरा नहीं सका अभी तक अपने होम सीरीज में। क्या कहेंगे इंडिया के इस बेहतरीन जो है रिकॉर्ड के ऊपर? सर देखें, जो वो आप कहने के डिज़र्व करते हैं और इंशाल्लाह उनको वो मिल रहा है। आपकी जब टीम की सिलेक्शन मेरिट पे होगी, बिल्कुल, कोई पर्ची नहीं होगी, बिल्कुल, तो फिर जीत आपका मुकद्दर बनेगी। बिल्कुल ठीक है। आप मैं कहता हूँ कि फिर आप IPL में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, एक बहुत बड़ी लीग है, आप बड़े बड़े प्लेयर्स ला रहे हैं, उसके साथ आपके जूनियर प्लेयर को खेलने का मौका मिलता है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट अप होता है। उसके बाद जब आप इंटरनेशनल ग्राउंड में जाते हैं तो आपको किसी किस्म का कोई डर, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं रहता। लेकिन IPL ठीक है, लेकिन मैं IPL से भी बड़ी वजह फिर वही समझूंगा, मेरिट पे सिलेक्शन है। जो जिसका हक बनता है वो उसको दिया जा रहा है। और अल्लाह भी फिर यहाँ पे आके देखिए, मुसलमान कोई अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमान मेरे लाडे हैं, जो मर्जी करो भाई, मैं तुम लोगों को जिताऊंगा। वो बेशक बुतों की पूजा करते हैं, हम बेशक एक खुदा को मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद फतह उसका मुकद्दर बनेगी जो हक के रास्ते पे चलेगा, फिर चाहे वो बुत परस्त क्यों ना हो। बिल्कुल। और आप देखें, इंडिया की टीम में क्या मुसलमान नहीं है? बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। मोहम्मद शामी की बात करें आप, बिल्कुल, सरफराज खान है, सरफराज खान है, बिल्कुल। उसके अलावा लेकिन बात फिर वहीं पे आ रही है कि इसका ताल्लुक मजहब से नहीं है। हम कहें कि भाई अल्लाह हमारा है, तो फतह भी हमारी होगी। और भाई पहले जो अल्लाह ने कहा है वो तो करो। अल्लाह कहता है कि भाई मेरिट पे सिलेक्शन हो। बिल्कुल। आपके चाचे ताए टीम में चलते आ रहे हैं, आप उनके भतीजों को उठा के, आप उनके भांजों को उठा के आप चला रहे हैं, आपको नजर भी आ रहा है कि भाई नहीं खेल रहा ये बंदा, परफॉर्मेंस नहीं जा रही, लेकिन उसके बावजूद आप हैं कि नहीं पीछे से हुक्म है जी। बिल्कुल ऐसी। तो फिर आपके मुकद्दर में जिल्लत ही होगी। बिल्कुल ऐसी। और सिर्फ क्रिकेट नहीं, मैं ये समझता हूँ इंडिया हर मैदान में हमसे आगे है। बिल्कुल ऐसे, कोई शक नहीं। मुझे ये बताइए कि क्रिकेट की दुनिया में, पूरी दुनिया में से जितनी भी टीमें हैं, क्या उसमें से अभी कोई ऐसी टीम है जो इंडिया को टफ टाइम दे सकती है या कोई हरा सकती है? जितने भी अभी पीछे सीरीज हो चुकी हैं वो सबको हराता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया देख लें, साउथ अफ्रीका देख लें, अफगानिस्तान देख लें, वो किसी को नहीं छोड़ रहा। क्या कहेंगे कोई इस टाइम एक टीम जो भाई लगती है कि भाई इंडिया को टफ टाइम दे सकती है या हरा सकती है आने वाले वक्त में? यार वो कम से कम हम बिल्कुल नहीं। अच्छा। मुसलमान नहीं है। अच्छा। ठीक है। हाँ, इन काफिरों को काफिर भी हरा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि उनमें भी ईमानदारी है। अच्छा। या वो कोई गोरा होगा। अच्छा। इंग्लैंड होगी। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया होगा, साउथ अफ्रीका, क्योंकि वहां भी मेरिट पे सिलेक्शन होती है। लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी इंडिया इनको हरा चुका है। ऊंच नीच आती रहती है। अच्छा। ठीक है। ये वक्त में रहा कि ऑस्ट्रेलिया 4 बार वर्ल्ड कप भी जीत चुका है। अच्छा। ठीक है। तो आप मतलब ऐसा ना कहीं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कभी कभार इंडिया का दिन ऊपर है तो ऑस्ट्रेलिया का भी सर, इंडिया का दिन नहीं चल रहा है, इंडिया का तो एरा चल रहा है ना। बात यह है कि वर्ल्ड कप से लेके अभी तक हमें वो गिरी टीम, अगर एरा भी है ना तो उसका कहीं ना कहीं एंड होता है। ठीक है। इंडिया के इस एरा का भी एंड होगा और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया या जो इंग्लैंड है वो इसको डोमिनेट करेंगे। कि लगता है जैसे इंडिया ने मैनेजमेंट अपनी कर ली है, जैसे IPL से प्लेयर्स निकालता जा रहा है, जैसे टैलेंट लेके आ रहा है, जैसे मेरिट पे कर रहा है, तो ये एरा शायद खत्म ही ना हो आने वाले। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा। जो भी अरूज है उसका जवाल लाजमी है। अच्छा। ठीक है। ये कुदरत का कानून है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि इंडिया 100 साल जीतती रहेगी। कितने साल तक इंडिया हुक्मरानी करने वाला है क्रिकेट की? सर साल भी नहीं, मैं कहूंगा शायद चंद माह या चंद सीरीज। अच्छा। हाँ, साल भी आप बहुत दूर चला जाए, ये एक बहुत लंबी बात है कि साल तक एक ही टीम जीते। ऐसा होता नहीं है। आखिर इंग्लैंड वाले जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं वो भी कोई खेलने आए हुए हैं। लेकिन अभी मान गए ना, जैसी उनकी अभी चल रही है स्ट्रीक्स चल रही हैं, अभी मान गए ना कि भाई इंडिया भाई इस टाइम क्रिकेट के ऊपर राज कर रहा है। बेशक राज कर रहा है और उसकी मैंने आपको वजह भी बता दी। ईमानदारी। बिल्कुल ऐसी। ईमानदारी। बिल्कुल ऐसी। इस वजह से वो राज कर रहा है। इंडिया जो है वो हिस्ट्री पे हिस्ट्री क्रिएट करता जा रहा है। 17 सीरीज जो है वो कंटिन्यूसली जीत चुका है, कोई उसको होम सीरीज में अभी तक हरा नहीं पाया।
क्या कहेंगे इंडिया की इस बेहतरीन कामयाबी के ऊपर कि दुनिया में वो अनबीटेबल ही बनता जा रहा है, कोई उसके पास को भी नहीं है। उसका यंग डेब्यूटेंट आता है, वो परफॉर्म करके चला जाता है। इंग्लैंड की उन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, बेसबॉल की उन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, स्टेट्समैन उनकी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। क्या कहेंगे इंडिया क्या कहना चाह रहा है दुनिया को, क्या वार्न करना चाह रहा है इंडिया को? क्रेडिट जाता है इंडिया की टीम को, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से उनके यंगस्टर परफॉर्म कर रहे हैं, इसके अलावा उनके सीनियर जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। एक ब्रिलियंट टीम बन के उभरी है इंडिया। आने वाले एक साल के अंदर अंदर इस तरह से उन्होंने कमबैक किया है कि वो वर्ल्ड की बेहतरीन टीम बन गई है। ना तो उनके सामने ऑस्ट्रेलिया टिक पा रही है, ना इंग्लैंड की टीम टिक पा रही है, ना ही कोई और टीम टिक पा रही है। और 17 सीरीज़ जीतना कोई मजाक नहीं है, बहुत ही मेहनत चाहिए होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 17 सीरीज़ कंसिस्टेंटली उनके सीनियर्स प्लेयर्स नहीं खेल रहे जो जिससे वो जीत रहे हैं, उनके यंगस्टर खेल रहे हैं, उनके प्लेयर्स डेब्यू कर रहे हैं, जूनियर्स खेल रहे हैं, लीग से वो उठा के प्लेयर्स को जिसको भी उठाते हैं वो मुझे लगता है कि किसी गली के प्लेयर को भी उठाते हैं ना तो वो आगे इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि इंडिया ने इतनी क्रिकेट डेवलप कर कैसे ली है। बिल्कुल हर प्लेयर उनका, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है। यंगस्टर को कोई प्रेशर नहीं है कि वो डेब्यू कर रहा है या उसका पहला मैच है, 2 मैच खिला के वो उसको निकाल देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। जो भी आता है एक कमाल बैटिंग होती है। पिछले दिनों ये सरफराज की बैटिंग देख लो, समझ में ही नहीं आता यार, उसके छिक्के देख लो, यूं लग ही नहीं रहा था कि वो टेस्ट मैच खेल रहा है। पहला मैच वो भी 8 साल के बाद, बिल्कुल यूं लग रहा था जैसे पता नहीं वो T20 क्रिकेट खेल रहा है जिस तरह के वो छिक्के मारा था। और जिस तरह से इंग्लैंड जैसी टीम को, जिसको बेसबॉल कहा जाता है, उसको बीट करना टेस्ट में और इतनी बुरी बुरी शिकस्तें देना बड़ा ही हैरान गेना है। और ये उनका बनता है इंडिया का, अगर उन्होंने 17 की स्ट्रीक लगा दी तो उनका बनता है। वो वर्ल्ड की बेस्ट टीम बन के उभरी है और वो है वर्ल्ड की बेस्ट टीम। मुझे ये बताइए कि धारूफ एक बड़ा उनका टैलेंटेड बंदा निकला है जिसका भी उसका डेब्यू था, वो 90 स्कोर उसने करके उसने तो मैच का पासा पलट के रख दिया ये इंग्लैंड के हालात चौथे मैच के दरमियान। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, मैं वही बता रहा हूँ कि इंडिया की टीम में किसी प्लेयर को भी उठा के ला रहे हैं, चाहे वो गली से ही उठा के आ रहे हैं, वो आगे परफॉर्म कर रहा है, वो बता रहा है कि भाई हम मुल्क के लिए खेल रहे हैं। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, किसी डेब्यूटेंट को ये डर नहीं होता कि यार मैं परफॉर्म नहीं करूँगा तो मुझे निकाल देंगे। इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान की टीम की तरफ चले जाएँ या किसी और टीम की तरफ चले जाएँ, जब भी कोई प्लेयर डेब्यू करता है ना, ऑल वो T20 में डेब्यू 50 गेंदे ले जाता है कि यार मैं पहले अपना 40 कर लूं, मेरी बारी सिक्योर हो जाए। बिल्कुल। लेकिन इंडिया की टीम में उनके अगर डेब्यूटेंट अगर टेस्ट मैच भी खेलते हैं ना तो वो इस तरह से खेल रहे होते हैं, लगता है यार ये T20 खेलने आए हैं। पता ही नहीं चलता कब 20 से 30 हो गए और 30 से 50 और 50 से 100 कब बन गया। ठीक है, जितने भी बेहतरीन बॉलर्स हैं, स्टार्क वगैरह जितने भी बॉलर्स हैं, यूँ लग रहा है कि जैसे वो खेलने आए ही नहीं है इंडिया की टीम के सामने। जिस तरह से इंडिया उन्हें बीट कर रही है, जिस तरह से इंडिया के प्लेयर्स उन्हें मार रहे हैं, हैरान करना साहब। बिल्कुल, मुझे ये बताइए कि ये एक मैजिक इंडिया के पास ही क्यों है कि वो हारा हुआ मैच भी जो है वो अपनी तरफ लेके आ जाते हैं। अगर चौथे मैच की हम इंग्लैंड की बात करें तो वो एक तरह से इंग्लैंड पहले मार्का मार चुका था, लेकिन वहीं से आके उन्होंने कमबैक किया। इंडिया की टीम ने इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक किया कि उन्होंने चौथे दिन के अंदर मैच जीत के भाई इंग्लैंड को अपने घर में भेज दी। एग्रेसिव क्रिकेट है, अगर इंडिया जीत रही है ना, मैच को टर्न कर रही है, तो उनकी क्रिकेट अग्रेसिव है। वो ये नहीं सोच रहे कि यार ये करना है वो करना है, 5 दिन का टेस्ट मैच है तो 5 दिनों में खेलो। वो कह रहे 5 दिन का टेस्ट मैच है, 3 दिन में खत्म करो, घर को भेजो इन्हें। अगली टीम आए उसको हराए, नई सीरीज जीते, नई अपने नाम करे, जिस तरह का उनका टैलेंट है। इंडिया इस वक्त अनबीटेबल बन गई और उसकी वजह यह है कि उनकी एग्रेसिव सोच, उनका ओपन माइंडसेट। वो किसी टीम को किसी टीम के आगे प्रेशराइज नहीं होते और ना ही किसी टीम का प्रेशर लेते हैं, और रिजल्ट आपके सामने वो वर्ल्ड बेस्ट टीम है। मुझे ये बताइए कि कब तक इनकी ये स्ट्रीक कंटिन्यू रहेगी? वैसे वर्ल्ड कप में 10/10 की स्ट्रीक, इसी तरह उन्होंने जायसवाल ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, 650-700 स्कोर एक सीरीज में जो है वो मार के अभी एक मैच रहता है, उसके बाद जो है इनको कोई हरा नहीं पा रहा। क्या कहेंगे कि भाई इंडिया जो है कब तक अनबीटेबल रहेगा? कोई इनको दुनिया में हरा भी पाएगा कि नहीं हरा पाएगा? कब तक इनकी जर्नी कायम रहेगी? जितनी वर्ल्ड क्लास टीम इंडिया की होगी है ना, इसको हराना नामुमकिन है। सिर्फ एक ही टीम है जो अनप्रेडिक्टेबल है और वो पाकिस्तान की है। वो कभी भी किसी भी टीम को पछाड़ सकती है और इंतजार करें कि कब पाकिस्तानी अपनी फॉर्म में आते हैं, कब पाकिस्तान का मुकाबला होता है, कब वो इंडिया को पछाड़ते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई टीम दुनिया में ऐसी रहेगी जो इंडिया को हरा सकती है। जिस तरह की उनकी सीरीज की विनिंग रन रेट्स आ रही हैं, विनिंग स्कोर रेट्स आ रहे हैं, जो प्रिडिक्शंस है, जो भी ये हो रहा है, क्रिकेट अनबिलीवेबल क्रिकेट हो गई है यार। इंडिया के सामने जो भी आता है वो बच्चों की तरह बैठ जाता है। यूँ लगता है जैसे सिर्फ इंडिया ही खेल रही है और बाकी सारी टीमें मजाक कर रही हैं। जिस तरह की इंडिया की टीम होगी और अनबिलीवेबल है कि कोई टीम इंडिया को बीट कर सके। हाँ, मैं मेंशन जरूर करूंगा कि पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो इंडिया को बीट कर सकते हैं। लेकिन कितने देर में, कितने अभी तो नहीं
नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में कितनी देर में आपको लगता है कि कितने सालों में आने वाले में लगता है कि भाई इंडिया को ये हरा पाएंगे या उस कैपेबिलिटी पे भी जा भी सकेंगे कि नहीं? देखिए, पाकिस्तानी टीम की प्रेडिक्शन नहीं आप कर सकते। जितनी बुरी पाकिस्तान की टीम होती है ना, उतना ही अच्छा अगले मैच में परफॉर्म करती है, और जितनी अच्छी पाकिस्तान की टीम होती है ना, उतना ही बुरा अगले मैच में परफॉर्म करती है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। अच्छा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का अगर कोई मैच होता है तो पाकिस्तान विनिंग स्ट्राइक की तरफ जा सकती है, इंडिया का जो स्टेक है इसको तोड़ सकती है। क्या कहेंगे इंडिया की क्रिकेट के लिए कैसे इतना जो है नामुमकिन होता जा रहा है? नामुमकिन तो इसी वजह से होता जा रहा है कि उनकी क्रिकेट जो है वो एक परफेक्ट क्रिकेट की तरह से आगे चल रही है। उनके यंगस्टर, उनके डेब्यूटर, देखें आपकी क्रिकेट का इंसार होता है आपके आने वाले यंगस्टर पर। जब आपके यंगस्टर परफॉर्म करते हैं और एक के बाद एक करता जा रहा है, कोई यंगस्टर भी फेल नहीं होता, तो आप वर्ल्ड की बेस्ट टीम तो बनेंगे। आपको कोई पीएसएल के ऊपर इतना पैसा क्यों लगा देते हैं? हमारे पीएसएल के ऊपर इतना पैसा नहीं लगाते, वो आईपीएल के अंदर इतना पैसा जो है वो लगा देते हैं। बड़े बड़े करोड़ों रुपए में जो है वो बाहर के बड़े बड़े लेजेंड्स जो है वो अपने लीग के अंदर लेके आते हैं। हमारी जो है वो पीएसएल में क्यों नहीं लेके आते? अगर लीग को बेहतर कर दिया जाए तो आपको लगता नहीं है कि हमारा मुकाबला इंडिया के साथ हो सकता है? बेशक अगर लीग्स को बेहतर कर दिया जाए तो पाकिस्तान के पास भी डोमेस्टिक के अच्छे प्लेयर्स हैं जो बाहर निकल के आ सकेंगे। सिफारिश सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, और इंडिया वर्ल्ड क्लास बैट्समैन और बॉलर्स को इसी वजह से अपनी लीग्स में खिलाती है कि उनके जो यंगस्टर हैं, जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, वो उनके सामने खेलें, एग्रेसिव हो जाए, उनका डर खत्म हो जाए कि यार हमने जब डेब्यू करना है तो हमारे सामने मिचेल स्टार्क होगा, या हमने डेब्यू करना है तो हमारे सामने शाहीन अफरीदी या हारिस रऊफ होगा, या हमारे सामने ट्रेंट बोल्ट होगा, हमारे सामने एडम जंपा होगा। इस तरह का डर वो पहले ही खत्म कर चुके होते हैं, क्योंकि उनके आईपीएल में वो जितने भी लेजेंड्स प्लेयर हैं उनको इस तरह से घसीटते हैं, 15-15 मैच खिलाते हैं और इस तरह से घसीट के अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को पक्का कर देते हैं। और जब उसका नतीजा यही निकलता है कि जब वो टेस्ट में या वनडे में डेब्यू करने आते हैं तो वो फिर इस तरह से मार रहे होते हैं, चाहे वो स्टार्क हो, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो, चाहे वो शाहीन अफरीदी हो या हारिस रऊफ हो। पता ही नहीं चलता कि बॉलर किस किस्म का है और उसके सामने बैट्समैन किस कैलिबर का खड़ा होता है। नज़र यही आ रहा होता है कि इंडिया के यंगस्टर हैं जो मारी जा रहे हैं, चाहे वो स्टार्क है या कोई भी बॉलर है। लास्ट क्वेश्चन मेरा, सिर्फ एक वर्ड में आंसर कीजिएगा। आईपीएल इज बेस्ट लीग और पीएसएल इज बेस्ट लीग, विच लीग इज बेस्ट? देखिए, एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए तो पीएसएल बेहतरीन लीग है। लेकिन ऑन अकाउंटेबिलिटी आप किसको कहेंगे कि यार ये अच्छी लीग? देखिए, अगर आप वैसे ओवरऑल रेटिंग पे जाएं तो आईपीएल बहुत बेहतर जा रही है। अभी पीएसएल को इतना वक्त नहीं हुआ और पीएसएल में इतने स्टार्स नहीं आ पा रहे। हाँ, पाकिस्तान पीएसएल डे बाई डे ऊपर जा रहा है, हो सकता है पीएसएल मुकाबला करे, लेकिन फिलहाल आईपीएल ही बेस्ट है। उसके बाद अगर आप देखे जाएं तो पीएसएल बेस्ट है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी मुझे तो पीएसएल ही बेस्ट लगेगा, क्योंकि मैं सारे मैच पीएसएल के देखता हूँ। आईपीएल का अगर कोई मिस भी हो जाए लेकिन पीएसएल का मिस नहीं होता। मौजूदा सूरत हाल चल रही है कि इंडिया को हराना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, मतलब जो है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से जो है वो भारत की टीम परफॉर्मेंस दिखा रही है इस टाइम अनबीटेबल है, और आप इसका मुजाहरा वर्ल्ड कप के अंदर देख सकते हैं। अभी हालिया इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज़ हुई है उसमें आप देख सकते हैं कितना आउटस्टैंडिंग किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया। और मैं समझता हूँ जिस टीम का कैप्टन ही रोहित शर्मा हो, वो टीम जो है वो वैसे ही मतलब जो है वो बहुत आउट क्लास किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस दिखाने की अहलियत रखती है। क्योंकि देखें, एक अच्छे कैप्टन का होना जो है वो पूरी टीम के हर प्लेयर के ऊपर, एक एक प्लेयर के ऊपर असरअंदाज होता है। क्या आप इसका क्रेडिट सिर्फ रोहित शर्मा को ही देंगे या कोई और प्लेयर्स वो उसका कोई क्रेडिट नहीं? मैं ये समझता हूँ एक एक प्लेयर रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा नहीं, एक एक प्लेयर रोहित शर्मा है। आप कुलदीप की बात कर लें, कुलदीप ने जिस तरह विकेटें ली हैं टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि आप बॉलिंग लाइन देख लें, आप बैटिंग लाइन देख लें और फील्डिंग आप देख लें, बिल्कुल मतलब वो डिजर्व करते हैं। अगर वो नंबर 1 टीम है, आप किसी भी फॉर्मेट की बात कर लें, T20 की बात कर लें, ODI की बात कर लें, आप टेस्ट फॉर्मेट की बात कर लें, मैं समझता हूँ कि हर फॉर्मेट के ऊपर जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो खेल का मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है। और मतलब मज़ा आ रहा है, मतलब जो है ना ओवरऑल अगर देखा जाए, मैंने जो चीज़ नोट की है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो टीम इंडिया दिखा रही है। और आज से ही नहीं, आप वर्ल्ड कप के अंदर बात कर लें, अनबीटेबल गई है। जितने मैचेस हैं वो एंड पे आके अगर अपसेट हो गया तो वो तो देखें खेल का हिस्सा, हार जीत हो जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि टीम इंडिया का मौजूदा करंट टाइम के अंदर जो है वो कोई मुकाबला नहीं है, कोई टीम जो है वो टीम इंडिया के बराबर की नहीं है। कोई टीम दुनिया में नहीं है क्या? क्या ऑस्ट्रेलिया कोई मुकाबला नहीं कर सकती? क्या पाकिस्तान कोई मुकाबला नहीं कर सकता? अगर कर सकते हैं तो कितने आने वाले देर में कितनी देर में कर सकते हैं? कोई मुझे है इस चीज़ का आइडिया? देखिए, कैंगरूज जो है वो हमेशा भारत के खिलाफ आए हैं और मैच उन्होंने जीते भी हैं, लेकिन अभी मौजूदा जो टीम इस टाइम टीम इंडिया जा रही है, मैं समझता हूँ कि वो कैंगरूज के ऊपर भी जो है काफ़ी भारी है। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान के पास प्लेयर तो हैं, लेकिन एक टाइम था जब हम याद करते हैं शोएब अख्तर की बॉलिंग को बड़ा याद किया जाता है, उसके अलावा जावेद मियादाद को याद किया जाता है। लेकिन करंट टीम की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि इस टीम में वो अहलियत नहीं है। अब ये टीम जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि ये मतलब जो उस तरीके से फाइट कर सके। ऑस्ट्रेलिया नहीं हरा सकती? ऑस्ट्रेलिया हरा सकती है, लेकिन अभी इस टीम को नहीं हरा सकती। अभी जो प्रेजेंट चल रही है वो इस टीम को नहीं हरा सकती। तो वर्ल्ड कप फिर कैसे जीत गए? वर्ल्ड कप में क्या उनका एक गुड लक चल गया या क्या कह सकते हैं उसको?
गुड लक नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि परफॉर्मेंस उनकी भी अच्छी थी। देखिए मैं फिर वही बात करूंगा कि खेल है, लेकिन टीम इंडिया जहाँ पे उन्होंने जीत के एक बैडन जो है इंडिया का आ गया। सर हो जाता है, मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड कप का एक प्रेशर होता है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है उनकी दिखाई गई है। एक दफा फिर सोच लें, दुनिया में कोई ऐसी टीम है नहीं जो हरा सकती है इंडिया को? नहीं सर, मौजूदा सर नहीं, अभी जो करंट टीम इंडिया है इसको हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इंडिया के डेब्यूटेंट कोई भी आके परफॉर्म करता है, चाहे T20 में हो, चाहे टेस्ट में हो, चाहे ODI में हो, वो इतना बेहतरीन परफॉर्म कैसे करता है? जो भी आता है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके चला जाता है। क्या कहेंगे, कैसे इंडिया इतने स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर जो है वो वर्ल्ड के सामने, दुनिया के सामने लाता जा रहा है? सर वजह ये है, 1 अरब 35 करोड़ में से अगर आप 10 प्लेयर भी टैलेंट में अच्छे नहीं निकाल सकते तो फिर एक क्वेश्चन मार्क है, और वो टैलेंट के ऊपर हायर करते हैं, वो नजर भी आता है टैलेंट। 25 करोड़ आबादी भी कम नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिफारिशी इतने भर्ती हो जाते हैं कि उस तरीके से जो है वो परफॉर्मेंस अगर की बात की जाए तो उस तरीके से नजर नहीं आती हमें। और मैं समझता हूँ जब टैलेंट हायर किया जाता है, जहाँ स्टेडियम के अंदर लाखों का क्राउड बैठ के देख रहा होता है, बिल्कुल, तो वहाँ पे फिर टैलेंट ही डिजर्व करता है, टैलेंट को ही पिच पे आके खेलना चाहिए। कहीं IPL तो इसके पीछे रीजन नहीं है कि वो इतने बड़े प्लेयर्स उनके साथ खिला देते हैं कि भाई वो उनको डर ही किसी चीज का नहीं रहता, चाहे स्टॉक आ जाए, चाहे दुनिया का कोई फास्टेस्ट बॉलर आ जाए, वो उसको फेस करने के लिए रेडी होता है। सर IPL की अगर बात की जाए, बहुत बड़ा इवेंट है, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी एक PSL होता है, और जितना IPL की एक टीम होती है उतना में पूरा PSL का इवेंट हो जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि नो डाउट मतलब चीज़ें असरअंदाज तो होती हैं।